हेलो एवरीवन, वीक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है। मतलब जो एक से स्टार्ट होता है और वो अनंत तक, जिसे गिना नहीं जा सकता, वहाँ तक चलता रहता है, उसी को कहा जाता है प्राकृत संख्या। जैसे ही इसका उदाहरण देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक। और इसका उपयोग तो गिनती के लिए किया जाता है, मतलब किसी चीज़ को गिनने के लिए। इसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या। तो इसका परिभाषा है, जब शून्य को प्राकृत संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वह समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब प्राकृत संख्या में शून्य को अगर जोड़ दिया जाए तो वही पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे प्राकृत संख्या क्या था, 1, 2, 3, 4, तो उसी में अगर शून्य को जोड़ देते हैं तो उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक आया समझ में? और एक बात हमेशा याद रखना, हर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितने भी प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता, क्योंकि शून्य को देखो, शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो वो प्राकृत संख्या नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो और p नॉट इक्वल 0 हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या को अगर बटे के रूप में लिखा जाता है तो वही परिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए 1/2 -3/4, 7/1, 0/5। लेकिन यहाँ पास q का मान, मतलब जो नीचे में क्या होता है, हर होता है, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q हर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इसी के साथ हमने यहाँ पर देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। धन्यवाद।